कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के जीवन में 2 अगस्त 2026 की रात से ग्रहों का एक बहुत ही खास और बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। इस गोचर में राहु ने अपना नक्षत्र बदल लिया है और वह अब मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। 10 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का यह समय कोई सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह आपकी कुंडली के अष्टम भाव में एक ऐसी ऊर्जा और ताकत बना रहा है जो आपके पूरे जीवन की दिशा, आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति और मन की शांति पर बहुत गहरा असर डालेगा। एक अनुभवी ज्योतिष के नजरिए से यह समय जीवन में कई नई छुपे हुए रहस्यों को सामने लाने और बड़े बदलावों को जन्म देने वाला है। आज हम इसी ऊर्जा के असर और ज्योतिषीय कारणों को बहुत गहराई से समझेंगे ताकि आप अपने आने वाले समय के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकें। सबसे पहले इस समय के ब्रह्मांड के पूरे माहौल को समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त आसमान में ग्रहों की स्थिति बहुत ही खास और अलग बनी हुई है। सूर्य अपनी ही राशि के अंदर पूरी ताकत और चमक के साथ बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन के अंदर ज्ञान, भाग्य और चीजों को बढ़ाने वाला कारक है, वह आपकी ही राशि कर्क के अंदर उच्च की अवस्था के अंदर बैठे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा और शुभ योग है। वहीं दूसरी तरफ कर्मफल दाता शनिदेव आपके नवम भाव के अंदर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के पक्के नियमों के अनुसार जब शनि वक्री होता है तो वह अपना पूरा असर नहीं दे पाते, लेकिन ग्रहों के इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभा रहे हैं वह है राहु। राहु इस समय आपके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं और अब वह धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ गए हैं। इस असर को समझने के लिए आपके मूल स्वभाव को समझना होगा। क्योंकि आप कर्क राशि के जातक हैं, आपका स्वामी ग्रह है चंद्रमा और आपका मुख्य तत्व है जल, यानी कि कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है। स्वभाव से आप बहुत ही शांत, भावुक और अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के इंसान हैं। आपका मन हमेशा एक सुरक्षित माहौल की तलाश के अंदर रहता है। आप सीधे तौर पर किसी से झगड़े से बचना प्रीफर करते हैं और खुद को एक शैल में सुरक्षित रखना आपकी स्वाभाविक आदत और फितरत है। लेकिन सच यह भी है कि पिछले कुछ समय से आपके इसी भोलेपन और सीधेपन की वजह से आपने कई बार भारी नुकसान उठाए। करियर में अचानक आने वाले भटकाव, पैसों की तंगी और जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं का समय पड़ने पर साथ छोड़ देना, यह सब आपने झेला है। चंद्रमा और राहु का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, उसे डराते हैं। जब तक राहु शतभिषा नक्षत्र में था उसने अष्टम भाव में बैठकर आपको लगातार एक असुरक्षा और डर की भावना दी, आपके मन में अनजाना डर बनाया और आपकी रातों की नींद खराब की। लेकिन 2 अगस्त की रात से हालातों में एक नया मोड़ लिया है। राहु अब धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया है और इस नक्षत्र का सीधा संबंध मंगल से ही है। धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब ही बेहिसाब पैसा और नाम कमाना है। इसके देवता अष्ट वसु हैं जिन्हें दुनिया के सुखों का रक्षक माना जाता है और इसका निशान है भगवान शिव का डमरू। आपके लिए यानी कर्क राशि के लिए मंगल एक शुभ और योग कारक ग्रह है, क्योंकि यह आपके 5वें भाव जो कि बुद्धि और विद्या का है और 10वें भाव जो कि आपके करियर का भाव है, इन दोनों के स्वामी है। अब आप सोचिए कि राहु जैसा हर चीज को बड़ा करने वाला और नियम तोड़ने वाला ग्रह जब मंगल जैसे ऊर्जा से भरे और पराक्रमी या निडर ग्रह के नक्षत्र के अंदर बैठकर अष्टम भाव को एक्टिवेट करता है तो एक अंगारक जैसी स्थिति पैदा होती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि 10 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच आपके अंदर से असुरक्षा और डर की भावना खत्म होने लगेगी। राहु आपको मंगल का वो फोकस और एनर्जी या फिर अग्रेशन दे रहे हैं जिसके असर से आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इस नई ऊर्जा को आपके करियर और बिजनेस के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि साफ है, मंगल आपके 10वें भाव के मालिक हैं और राहु मंगल के ही रूप लेकर अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। कुंडली का अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, छुपे हुए रहस्यों और बड़ी मुश्किलों के बाद मिलने वाले अचानक सफलता का भाव भी होता है। जब अष्टम भाव में राहु और 10वें भाव के मालिक का एक ऐसा कनेक्शन बनता है तो करियर में जो बदलाव होते हैं वे बहुत ही खामोशी और शांति के साथ होते हैं। इस समय आपके ऑफिस या फिर काम के पावर शिफ्ट्स होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है।
जो दुश्मन या फिर विरोधी आपको अब तक पीछे हटाकर या पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, वे अचानक अपनी ही गलतियों की वजह से हार सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, रिसर्च, डेटा साइंस, शेयर मार्केट, पेट्रोलियम, गैस या फिर डिफेंस जैसे सेक्टर्स से जुड़े तो यह समय आपके करियर में एक बहुत ही अच्छी उछाल लेकर के आएगा। इसके अलावा कपड़े के व्यापार या फिर गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए अचानक कोई बड़ी डील फाइनल होने के पूरे चांसेस है। यहाँ ज्योतिष के नज़रिए से एक बहुत ही बड़ी सफलता है जिसे मानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों और सीक्रेट्स का भाव है, इसलिए आने वाले कुछ महीनों तक अपने करियर के टारगेट्स, अपनी प्लानिंग और अपने बिजनेस को बढ़ाने की बातें पूरी तरह से छुपा कर रखें। राहु को पर्दे के पीछे काम करना पसंद है। अगर आप अपनी प्लानिंग को समय से पहले सबके सामने लेकर के आएंगे तो राहु की वही ताकत वहीं खत्म हो जाएगी और आपको मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। पैसों और लिक्विड कैश के मामले के अंदर यह गोचर बहुत ही खास और बड़े रिजल्ट देने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र का असली गुण ही पैसा जमा करना है। इसके साथ ही अष्टम भाव दूसरों के पैसे, वसीयत और अचानक मिलने वाले गुप्त धन का भी होता है। अष्टम भाव में बैठा राहु यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी सिंह राशि पर डाल रहे, जो सीधे तौर पर आपके धन और जमा की हुई सेविंग्स का भाव है। इसके साथ ही राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, जो विदेश, धरती और खर्चों का कारक है। इस गोचर के असर से आपके जीवन में अचानक बड़े फंड्स आने के योग बनते हैं। पुश्तैनी जायदाद हो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फेवर मिल सकता है। विदेशी क्लाइंट्स के साथ फिर से संपर्क जुड़ने और वहां से बड़ा पैसा आने की पूरी उम्मीद है। शेयर बाजार या फिर ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने पास मौजूद कुल लिक्विड कैश उसे आप 20% से ज़्यादा हिस्सा किसी भी हाई रिस्क वाली जगह पर ना लगाएं। किसी सही आर्थिक सलाहकार की सलाह जरूर लें। सफलता की इस तेजी के बीच एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अष्टम भाव सरकारी टैक्स, ऑडिट, पेनल्टी और कंप्लाइंस का भी होता है। जब राहु और मंगल की ताकत मिलती है तो इंसान बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है। दिसंबर 2026 के आसपास का समय आपके लिए कागजी कार्रवाई और कानूनी मामलों के अंदर सबसे ज़्यादा नाजुक रहेगा। इस समय आपके लिए सीए, लीगल टीम या फिर किसी स्टाफ से कोई छोटी सी गलती हो सकती है जो आपको सीधे सरकारी एजेंसियों के रेडार के अंदर ला सकती है। राहु शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगा, लेकिन आपको 100% ईमानदारी और साफ सफाई से सभी चीज़ों को करना है। टैक्स रिटर्न, लाइसेंस और सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से क्लियर रखें। रिश्तों और परिवार के जीवन पर भी अष्टम भाव का राहु बहुत गहरा असर डालता है। आपकी राशि के लिए सप्तम भाव पार्टनरशिप और शादी का है, जिसका मालिक है शनि। राहु शनि की ही राशि कुंभ के अंदर बैठा है। इस समय आपको अपनी लव लाइफ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत दौर देखने को मिल सकता है। पुराने पार्टनर का विश्वास आना या फिर किसी नए इंसान से बहुत गहरा जुड़ाव होना पॉसिबल है, लेकिन ज्योतिष का अनुभव यह बताता है कि इस चमक दमक के पीछे राहु का धोखा और इमोशनल ब्लैकमेल भी छुपा हो सकता है। किसी भी नए रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा तुरंत ना करें। शादीशुदा जिंदगी के अंदर अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति नाजुक है तो पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। जॉइंट फैमिलीज से अलग रहने की जिद या फिर किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी आपके रिश्तों में बड़े टकराव और दरार डाल सकती है। आपस में बातचीत को बिल्कुल साफ रखें। राहु आपको परिवार और समाज के अंदर रुतबा तो देंगे, लेकिन चंद्रमा के असर की वजह से आपके मन में बिना बात का शक पैदा हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके अपने और वफादार लोग आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। अपने दिमाग को शांत रखें और बिना किसी पक्की वजह के अपने दोस्तों और परिवार वालों पर शक ना करें। सेहत की बात करें तो मंगल खून का कारक है और राहु नर्वस सिस्टम का। इन दोनों का अष्टम भाव के अंदर मिलना आपकी जिंदगी को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ भी सकता है। नींद न आना, बेचैनी होना और ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव होना बहुत आम बात हो सकती है। मन की शांति के लिए एक पक्का नियम बनाएं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह की बिजनेस मीटिंग या फिर शेयर बाजार का चार्ट ना देखें। हर रात सोने से पहले ब्राह्मरी प्राणायाम जरूर करें और
अगर घबराहट या फिर एंजाइटी बढ़े तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल देरी ना करें। यह समय पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार है। मंगल और राहु आपके फोकस को बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे। रिसर्च और डेटा साइंस की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल विषय भी आसानी से समझ आने लगेंगे। जो महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं यानी कि घर संभालती हैं उनके लिए आत्मविश्वास में एक गजब की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोई नया काम या फिर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए यह बहुत बढ़िया समय। बस ससुराल वालों से बिना बात के झगड़े से बचें। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए रुके हुए फंड्स, बीमा का पैसा और कानूनी मामलों के अंदर आसानी से सुलझने के रास्ते खुलेंगे। आने वाले समय की टाइमलाइन देखें तो अगस्त का महीना कड़े फैसलों का होगा। अक्टूबर से जनवरी के बीच का समय करियर में बड़े बदलाव, बड़े जंप और बड़ी सफलता का होगा। सोमवार और गुरुवार आपके लिए शुभ दिन साबित होंगे। उपायों की बात करें तो भगवान शिव की सबसे ज्यादा इस समय आप सेवा करें। शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। यह उपाय राहु की नेगेटिविटी को शांत करेगी। और हो सके तो एक डमरू लेकर के आएं और उसको घर के मंदिर के अंदर रखें और जब भी पूजा करें तब उस डमरू को भी बजाएं। इसकी वजह से घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा के अंदर लगाएं और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। तो कर्क राशि वालों, यह था राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का प्रभाव और उसका विश्लेषण। तो अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।